एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपन ने जो चैप्टर था स्टार्ट हो चुका है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट में अपन ने चैप्टर लिया इश्यू ऑफ शेयर। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में इसका लिया था जो उसमें अपन ने बताया था कंपनी की डेफिनेशन के बारे में, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बताया था आपको। ठीक है, आज अपन इस लेक्चर में लेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल, यानी कि कंपनी के बारे में अपन ने समझ ली, कंपनी की डेफिनेशन को समझ लिया। आज अपन समझने वाले शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज ये समझेंगे। यहां पे लिखा हुआ है जी शेयर शेयर कैपिटल। ठीक है, पहले समझते हैं शेयर कैपिटल। पहले अपन बात कर लेते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब कंपनी की जो कैपिटल है, ठीक, कंपनी की जो कैपिटल है वो कंपनी की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 6 टाइप से। यानी कंपनी की जो कैपिटल है उसको 6 टाइप से उन्होंने बताया है कि कंपनी की कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो कंपनी की अगर बात करें तो अपन ने जब समझाया था प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में आपको, तो बताया था एक कैपिटल होती है जितने से कंपनी ऑथराइज्ड होती है। मिनिमम कैपिटल प्राइवेट में 1 लाख बताई थी और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 लाख बताई थी। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये मिनिमम की रिक्वायरमेंट है। सपोज दैट मान के चलते हैं कंपनी 10 लाख की कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, 10 लाख की कैपिटल से, ठीक, कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, यानी 10 लाख। अब कंपनी जो 10 लाख रजिस्टर्ड हो रही है, रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाएगी, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएगी 10 लाख से। ठीक है, कंपनी की देखो 2 चीजें होती है, उसको और जरा समझना। एक होता है एमओए और एक होता है एओए। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो मेमोरेंडम होता है ना, ये कंपनी की आउटसाइडर चीजों को बताता है, आउटसाइडर बारे में बताता है एमओए। और एओए जो होता है वो कंपनी की इंटरनल बातों को बताता है एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ये बाहर की, कंपनी के बाहर की बातों को बताता है और ये कंपनी के अंदर इंटरनली। ठीक है, तो एमओए में ये बता देगा कि कितने उससे रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए आप। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला है कि रजिस्टर्ड हो जाती है 10 लाख से। जो कंपनी 10 लाख से रजिस्टर्ड होती है उसे अपन पहला पॉइंट बोलते हैं ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड कैपिटल बोल सकते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम भी होता है नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल, ठीक है, इसको ऑथराइज्ड भी बोलते हैं, नॉमिनल। नॉमिनल कैपिटल का मतलब है कंपनी जितने से रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, और ये अपने लाइफ टाइम में इतनी कैपिटल से ज्यादा इशू नहीं करती है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपिटल से ऑथराइज्ड होगी। ठीक है, तो ये हो गया 10 लाख, इसे अपन बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल ये तो हो गया एक पार्ट पूरा कि 10 लाख से ये रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, ये होता है जो कैपिटल होती है कंपनी की, वो छोटी छोटी इंडिविजुअल यूनिट में टूटी हुई होती है। कैसे, जैसे मान के चलते कंपनी ने 10 लाख की जो कैपिटल है, वो कंपनी का जो शेयर है वो 1 लाख शेयर है एट द रेट 10, यानी कि 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख है, तो टोटल मिला के 10 लाख रुपए की कैपिटल होती है। तो ये जो इंडिविजुअल उसमें ये यूनिट में जो टूटी हुई होती है, यानी कि इसको अपन जो 1 लाख बोलते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं जी शेयर। ठीक है, इसलिए यहां पे बोला गया शेयर कैपिटल। तो कैपिटल के बारे में तो अपन ने जाना, और शेयर का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल है ये क्या होता है, डिवीजन होता है इसका छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर, उसे अपन शेयर्स कहते हैं। जैसे कि 1 लाख शेयर है और एट द रेट 10 रुपीज का है, तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो 10 लाख से ऑथराइज्ड हुई है। इसे अपन बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। और जो इंडिविजुअल यूनिट में अगर ये जो डिवीजन होता है इसका, उसको अपन बोलते हैं शेयर। आई होप कि ऑथराइज्ड कैपिटल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल। अब कंपनी की दूसरी कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी कैपिटल होती है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, ये कंपनी की इश्यूड कैपिटल होती है। इश्यूड कैपिटल जैसे अभी अपन ने बात करी थी, कंपनी 1 लाख शेयर थे और एक 10 का था। इश्यूड का मतलब होता है कंपनी 80,000 शेयर्स इशू करना चाहती है 10 रुपीज वाले, ये इशूड है, पब्लिक में इशू करना चाहती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी पब्लिक में इशू कर सकती है। और जो प्राइवेट कंपनी वो तो प्राइवेटली प्लेसमेंट करती है शेयर्स का। ठीक है, इशूड कैपिटल का मतलब हो गया 80,000 शेयर 10 रुपीज वाले इशू करना चाहती है। ठीक है, इसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। इसके बाद थर्ड आती है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है, यानी कि कंपनी ने 80,000 जो शेयर है वो इशू करने की बात करी, यानी कि अगर टोटल बात करें तो कैपिटल हो गई 8 लाख की कैपिटल इन्होंने इशू करी थी, इशूड करने की बात हुई थी, इशूड कैपिटल यानी इशू कर रही है। अब सब्सक्राइब का मतलब इसमें से कितने पब्लिक ने ले लिए उसे अपन बोलते हैं सब्सक्राइब, यानी कितने शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए। सपोज दैट मान के चलते हैं अपन 75,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए एट द रेट 10 के हिसाब से, या पूरे के पूरे भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है 80,000, ठीक है @10, ये या तो पूरे के पूरे हो जाएंगे या कुछ कम हो गए, ठीक है इसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे कम के बारे में, लेकिन अभी समझो आप 75,000 @10 या तो ये पब्लिक ने लिए या पूरे के पूरे 80,000 ले लिए 10 के हिसाब से, उसे अपन बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितने आपने इशू करे उसमें से जितने पब्लिक ने ले लिया तो पूरे के पूरे ले लिए या कुछ कम ले लिए, उसे अपन बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। ये थी ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड में से अब कितना इशू कर रही है कंपनी उसे इशूड कैपिटल, और जितने इशू कर रहे हैं उसमें से कितने पब्लिक ने ले लिए उसे अपन बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये 3 टाइप की कैपिटल। उसके बाद आती है जी आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है उसे जरा समझिए। सपोज दैट मान के चलते हैं 75,000 शेयर पब्लिक ने लिए, ठीक है @10 के हिसाब से, इसका मतलब हो गया 7,50,000 की कैपिटल पब्लिक ने ली है। अब कंपनी जो 10 रुपए है इसमें से केवल 8 रुपए अभी आपसे मांग रही है, एक शेयर पे 8 रुपए कंपनी मांग रही है आपसे, ठीक है तो 8 रुपए जो मांग रही है उसे अपन बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल 75,000 का मल्टीप्लाई अगर अपन 8 से कराएंगे तो एक कैपिटल की अमाउंट निकल के आ जाएगी, उसे कॉल्ड अप कहते हैं। यानी कंपनी ने कितने रुपए अभी पब्लिक से क्या किए कॉल करा है तो उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद आता है जी आपका पेड अप कैपिटल। अब देखिए जरा यहाँ पे पेड अप कैपिटल की बात, कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपए मांगे थे, 10 रुपए का शेयर तो सॉरी 8 रुपए मांगे थे कंपनी ने। अब उसमें से या तो पब्लिक ने पूरे के पूरे 8 रुपए दे दिए, ठीक है या कुछ कम दिए, तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कंपनी 75,000 है और 8 रुपए के हिसाब से मांग रही है अभी, तो उसे तो कॉल्ड अप किया था और उसमें से पूरे के पूरे या तो 8 के 8 दे दिए या 6 रुपए दिए, तो उसे अपन बोलते हैं पेड अप। अब आप बोलोगे कि कंपनी ने मांगे एक शेयर पे 8 रुपए, आपने बोला वो पेड अप कैपिटल है, लेकिन अगर मान के चलो अगर कोई होल्डर है यानी कोई जो शेयर जिसने लिए हैं अगर वो 6 रुपए पेड करता है तो इसका मतलब क्या होता है, अभी आने वाले टाइम में आपको समझाएंगे। यहाँ पे एक वर्ड आएगा कॉल्स इन एरियर्स, जिसको हम अभी बाद में बात करेंगे। तो जितना पब्लिक दे देती है उसे अपन बोलते हैं पेड अप कैपिटल, ठीक है। यानी कि पहले ऑथराइज जितने से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, उसके बाद इशूड जितना पब्लिक में इशू करना चाहती है, सब्सक्राइब जितना पब्लिक ने ले लिया, और कॉल्ड अप यानी कि एक शेयर पे कितने रुपए मांग रही है, तो 10 के 10 मांग सकती है या कुछ कम मांग सकती है, और उसमें से कितना पब्लिक ने दे दिया उसे अपन बोलते हैं पेड अप कैपिटल। या तो 8 रुपए कंपनी ने मांगे थे, या तो 8 के 8 दे दिए तो वो पेड अप हो गई, या उसमें से 6 दिए तो वो पेड अप हो गई, पेड अप कैपिटल हो गई। अब जो बची कुछ ही रह गई इसमें अगर मान के चलो 8 मांगे 6 ही दिए तो 2 रुपए का कॉल्स इन एरियर से, जो कि अपन अभी बाद में बात करने वाले हैं। 6 पॉइंट है रिजर्व कैपिटल। अब ये रिजर्व कैपिटल क्या होती है, रिजर्व कैपिटल होती है ऑथराइज्ड और इशूड के बीच का पार्ट, यानी कि जो पब्लिक में इन्होंने अभी इशू नहीं करा है, जैसे केवल 80,000 इशू करने की थी बात, यहां पर रह गए 20,000। ये जो इन्होंने रिजर्व करके रखा है ये कब करती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे अपने शेयर्स को इशू करती है, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, ठीक है इसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। जितने उन्होंने रिजर्व कर रखे थे शेयर, जैसे 20,000 थे रिजर्व, इनको कब करेगी वाइंडिंग अप के टाइम पे, इससे उन्होंने जो रिजर्व करके रखे थे उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, और इनको इशू करते हैं वाइंडिंग अप के टाइम पे, ठीक है। आई होप की ये बात समझ में आई होगी। ऑथराइज जितने से ऑथराइज्ड है, इशूड जितना इशू करना चाहती है कैपिटल, सब्सक्राइब जितना पब्लिक ने ले लिया सब्सक्राइब कर लिए, कॉल्ड अप यानी कि कितने रुपए मांगे गए एक शेयर पे, ठीक है, और पेड अप कितने रुपए दे दिए, जितने मांगे या तो उतने दे दिए कुछ कम दिए गए, ठीक है। और रिजर्व कैपिटल का मतलब है जितना रिजर्व रखा गया है शेयर जिसको वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी इशू करती है उसे अपन बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि कंपनी की जो कैपिटल है उस क्या मतलब है कंपनी कैपिटल का, और उसकी कैटेगराइज क्या क्या टाइप से 1 2 3 4 5 6 टाइप की है कैटेगरीज, अपन ने इसको बता दिया, ठीक है। सबसे पहले ऑथराइज, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप, और फिर होती है रिजर्व कैपिटल। शेयर क्या होते हैं बताया, पहले अपन ने इस कैपिटल के बारे में बात करी, फिर अपन ने बात करी शेयर के बारे में। तो शेयर यानी जो इंडिविजुअल यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट होती है कंपनी की कैपिटल, उसको अपन जो इंडिविजुअल यूनिट होते हैं उसे अपन बोलते हैं शेयर। तो ये है शेयर कैपिटल। अब ये तो आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। ये तो था शेयर कैपिटल के बारे में। अब अपन बात करेंगे शेयर्स के बारे में। कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू करती है, एक करती है इक्विटी शेयर्स और एक करती है प्रेफरेंस शेयर, तो उसके बारे में अपन यहां पे बात करने वाले हैं। तो इनका इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर, और दूसरा है इनका प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अच्छा इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, दोनों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो इक्विटी शेयर जो होते हैं ना, जो इक्विटी शेयर जिनके पास होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, ओनर होते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होते हैं वो कंपनी के एज अ होल्डर होते हैं, ठीक है। ये तो पहले मेन पॉइंट है कि ये ओनर है ये होल्डर है, ठीक है। अच्छा एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे अपन ने अब तक वर्ड पढ़े थे प्रॉफिट, जैसे पार्टनरशिप अपन ने लास्ट खत्म करी है तो पार्टनरशिप में अपन ने प्रॉफिट प्रॉफिट वर्ड यूज करा, यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर को ना फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड रेट होती है इनकी डिविडेंड की, ठीक है, इनकी होती है फिक्स्ड रेट डिविडेंड की। लेकिन यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड रेट नहीं होती है क्योंकि ये कंपनी के ओनर है। बात समझ आ रही है,
ये कंपनी के ओनर है, इसलिए यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं है। यहाँ पे फिक्स रेट होती है डिविडेंड की। जैसे कि अपन जब प्रैक्टिकल पार्ट लेंगे तो जैसे प्रेफरेंस शेयर होगा तो जैसे लिखा रहेगा 12% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, लिखा रहेगा 8% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो रेट लिखी हुई है फिक्स है, यानी कि डिविडेंड की रेट है जो इनके आगे लिखी हुई है 12%, 8%। लेकिन इक्विटी शेयर्स जो होते हैं इनके आगे कोई भी रेट नहीं होती फिक्स, क्योंकि कंपनी के ओनर होते हैं, क्योंकि इनकी रिस्क होती है, इनकी कोई रिस्क नहीं होती है, ठीक है। एक तो आप ये समझिए। अब बात कर लेते हैं कैपिटल के बारे में। क्या होता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो वाइंडिंग अप के टाइम पे पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल को लौटाएगी। यहां पे जो कैपिटल जो रिटर्न होगी, कैपिटल रिफंड एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप, ठीक है। वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी जो पहले कैपिटल जिसकी रिफंड करेगी वो करेगी प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है, और उसके बाद करेगी इक्विटी शेयर्स की कैपिटल रिफंड। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, होल्डर कहलाते हैं, ये ओनर होते हैं कंपनी के। इनके जो डिविडेंड की फिक्स रेट नहीं होती है, यहां पे फिक्स रेट होती है प्रेफरेंस शेयर की, क्योंकि ये क्या है, होल्डर है, इसलिए, ठीक है। कैपिटल रिफंड करेगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, फर्स्ट राइट होता है इसको, उसके बाद सेकंड राइट है इक्विटी शेयर को। अच्छा, इन दोनों को अगर अपन नाम देना, जैसे फिक्स्ड रेट डिविडेंड को और कैपिटल रिफंड में पहला जो राइट होता है इसे अपन बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट। इनको यहां पे बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट। किस कौन सा, एक तो डिविडेंड के लिए, एक कैपिटल के लिए। उसके बाद जब पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। वाइंडिंग अप के टाइम पहले कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स की रिफंड की जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर्स की रिफंड की जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये कंपनी के ओनर होते हैं, इसलिए इनको वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट होता है इनके पास, ठीक है, इनके। लेकिन इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ये बहुत अच्छी चीज है जिसको आपको समझना है। ये ओनर होते हैं, ये होल्डर होते हैं। फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, इनको नहीं मिलता फिक्स रेट से, क्योंकि कंपनी के ओनर होते हैं। कैपिटल रिफंड होगी पहले एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे, पहले कंपनी इनका कैपिटल को रिफंड करेगी, उसके बाद इक्विटी शेयर्स कराएगा। इसको वोटिंग राइट होता है क्योंकि कंपनी के ओनर होते हैं, इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। क्योंकि ये तो समझ में आया होगा डिफरेंस की इक्विटी शेयर्स क्या है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप से, यानी कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनको भी जरा आप समझ लीजिए। तो अब अपन प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन ने समझ लिया कि प्रेफरेंस शेयर क्या है, कंपनी के एज होल्डर होते हैं, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, कैपिटल में भी इनको फर्स्ट राइट होता है, इसको अपन बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट, ठीक है, और इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। तो इनके टाइप्स अभी अपन पढ़ने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा कि कंपनी के ओनर होते हैं, फिक्स रेट से इनको डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है। कैपिटल रिफंड कब होती है इनकी, प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में, आफ्टर पेमेंट, जब यानी प्रेफरेंस शेयर को कर देंगे उसके बाद हम किसका करेंगे, इक्विटी का, और इनके पास वोटिंग राइट होते हैं क्योंकि कंपनी के ओनर होते हैं। आई होप कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पहले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, और एक होते हैं जी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये टाइप है प्रेफरेंस शेयर के, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड में राइट होता है, ठीक है, नहीं डिविडेंड उनको मिलेगा, फर्स्ट राइट होता है डिविडेंड में, उसके बाद इक्विटी को मिलता है। यहां तक अपन ने बात करी, ये भी पढ़ा फिक्स्ड रेट से मिलता है। अच्छा, फिर ये प्रेफरेंस शेयर्स की जो टाइप है उसमें क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है उसे समझिए। क्यूमुलेटिव को अगर मैं हिंदी में बात करूं, इसको अगर इसको कन्वर्ट करें तो कन्वर्जन होता है, यानी इसको कहते हैं, सॉरी, संचय कहते हैं इसको, संचय, ठीक है, इसको संचय कहते हैं। संचय का मतलब होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कंपनी मान के चलते हैं लॉस में है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो कंपनी जैसे डिविडेंड नहीं दे पाई, ठीक है, तो डिविडेंड जो होता है इनका क्यूमुलेटिव होता जाता है, यानी कि इकट्ठा होता जाता है। जैसे कंपनी प्रॉफिट में आती है तो ठीक है, सारा का सारा जो भी एरियर ऑफ डिविडेंड होता है वो एक साथ पे कर दिया जाता है, उसे अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बात समझ रहे, क्यूमुलेटिव मतलब संचय। कब, जब कंपनी को लॉस हो रहा हो या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, जिससे कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड वो नहीं दे पाई है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो दे, तो जो उनका डिविडेंड है वो एरियर हो गया, और एरियर जो होता है वो ऐड होता जाता है। जैसी कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो एक साथ डिविडेंड पूरा पे कर देगी, एरियर ऑफ डिविडेंड, इससे अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव आपको समझ में आया होगा कि इकट्ठा होना, संचय होना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी, अगर कंपनी को प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो डिविडेंड दे देगी। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है नहीं है और कंपनी लॉस में है,
ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, इनको डिविडेंड पे नहीं करेगी, इसीलिए इनका नाम है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इनका जो डिविडेंड है, जो एरियर हो गया, वो कभी भी ऐड नहीं होगा। कंपनी अगर सफिशिएंट प्रॉफिट में है तो दे देगी, नहीं तो नहीं देगी। ऐसे अपन बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में नेक्स्ट ईयर देगी, इस साल नहीं दिया तो एरियर ऑफ डिविडेंड क्या होता जाता है, ऐड होता जाएगा, और जैसी कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो वो एक साथ पे कर देगी डिविडेंड इनका। इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और जिनको नहीं देते उन्हें कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में तो समझ गए, क्यूमुलेटिव में तो अपन को समझ गए कि एरियर ऑफ डिविडेंड ऐड होगा, जैसी कंपनी प्रॉफिट में आएगी एक साथ डिविडेंड पे करेगी। नॉन क्यूमुलेटिव में कंपनी के पास प्रॉफिट है तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसे अपन बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, अपन थर्ड वाली बात कर लेते हैं और फोर्थ वाली बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नाम से समझ में आ रहा है। और एक इनका भाई होगा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अच्छा, अपन बात कर लेते हैं पहले कन्वर्टेबल। वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है इज अ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उसे अपन बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल यानी कि इस नाम से समझ में आ रहा है, कन्वर्ट किस में होंगे, इक्विटी शेयर्स में, इज अ कन्वर्टेबल। और जिनको नहीं किया जा सकता है कन्वर्ट, वो हमेशा प्रेफरेंस ही रहेंगे, उन्हें अपन बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये होगा कन्वर्टेबल। अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अपने एक तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्यूमुलेटिव, उसके बाद अपन ने पढ़ा नॉन क्यूमुलेटिव, उसके बाद अपन ने पढ़ा कन्वर्टेबल, उसके बाद अपन ने पढ़ा नॉन कन्वर्टेबल। एक अपन इसके अंदर पढ़ेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और एक अपन पढ़ेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब दो चीज होती हैं, एक होती है पार्टिसिपेटिंग, एक होती है नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस चीज में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में डिविडेंड लेने के लिए, उसे अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखो अपन ने भी पढ़ा, पहले डिविडेंड मिलेगा किसको, प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद इक्विटी को मिलता है, उसके बाद जो सरप्लस रह जाएगा उसमें जिसको राइट होता है उसे अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देगी कंपनी, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देगी, उसके बाद भी कंपनी के पास अगर सरप्लस बचता है, सरप्लस, तो उसमें जिसको राइट होता है पार्टिसिपेट करने का, यानी सरप्लस में डिविडेंड लेने का जिसको राइट होता है उसे अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और जिसको केवल नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा, जैसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिल गया, उसके बाद इक्विटी का, और उसका जो सरप्लस है उसमें जिसको कोई भी राइट नहीं है उसे अपन बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। लेकिन इनको जो पहला डिविडेंड है नॉर्मल, वो तो मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग को नॉर्मल डिविडेंड तो जो रेट है वो तो मिलेगी, प्लस जो सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करेंगे उसे अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग, इनको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिलेगा लेकिन इनको नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। जैसे 10 लाख था कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है, इसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिए 3 लाख, ठीक है, अभी भी 7 लाख बच गए। फिर इक्विटी शेयर्स को दे दिए 5 लाख, ठीक है, फिर भी अभी बच गए, तो 2 लाख रुपए इसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसमें जिसको राइट है उसको अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जिसको एक्स्ट्रा डिविडेंड में राइट है, एक्स्ट्रा डिविडेंड यानी कि जो सरप्लस है उसको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, उसे अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग, और जिसको नहीं मिलेगा उसे नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब जिसको नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा उसे अपन बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। आई होप कि ये बात तो आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं, पहले अपन ने क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल, जो एक्स्ट्रा यानी कि सरप्लस में जो एक्स्ट्रा डिविडेंड रखते हैं लेंगे पार्टिसिपेटिंग, और जो नहीं पार्टिसिपेट करते एक्स्ट्रा डिविडेंड के लिए उन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल के बारे में, ठीक है। ये अपना हो गया 7, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और एक होता है अपना इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये होते हैं दो टाइप और। रिडीमेबल यानी कि कंपनी क्या करेगी, रिडीमेबल मतलब होता है पैसा लौटाना, रिडीम करना पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। जैसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि 5 इयर्स में आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, 5 इयर्स या उससे पहले, ठीक है। जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो तो 5 ईयर बोला गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि आपका 5 इयर्स में पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, या उससे पहले अगर कंपनी पैसा जो लौटाती है उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जिनका पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पैसा लौटा दिया जाता है या उससे पहले लौटा दिया जाता है उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पे इनका पैसा रिटर्न करती है, उसे अपन बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन अब कंपनी ने इस पर रोक लगा दी है, इसलिए इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं होते हैं। यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या उससे पहले कंपनी तक पैसा क्या कर देती है, रिफंड कर देती है, रिडीम कर देती है, एज अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पे ही पैसा रिफंड करती है, रिटर्न करती है, ठीक है। तो लेकिन कंपनी ने अब रोक लगा दी है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होते हैं। इसका पार्ट दे रखा था इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। यानी कि पहला था क्यूमुलेटिव,
ठीक है, क्यूमुलेटिव का मतलब समझ गए, डिविडेंड इकट्ठा होता जाता है, एरियर ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी जैसे प्रॉफिट में आएगी एक साथ पूरा पेड कर देगी। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। पार्टिसिपेटिंग जो एक्स्ट्रा यानी जो सरप्लस में डिविडेंड रखने का, एक्स्ट्रा डिविडेंड लेने का राइट रखते हैं पार्टिसिपेटिंग सरप्लस में, और जो सरप्लस में नहीं रखते वो नॉन पार्टिसिपेट, लेकिन नॉर्मल डिविडेंड दोनों को मिलता है। रिडीमेबल होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडीम कर देगी या उससे पहले रिडीम कर देगी, यानी कि पैसा लौटा देगी प्रेफरेंस शेयर वालों का, रिडीमेबल। और जो बाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा लौटाया जाता है उसे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, लेकिन अब ये इश्यू नहीं होते, जिसे बोलते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, अपन ने क्या समझाया, सबसे पहले शेयर कैपिटल के बारे में समझाया, ठीक है, कैपिटल को 6 टाइप से डिस्क्राइब करके बताया। उसके बाद आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस बताए, ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर के टाइप बताए, और ये थे 8 टाइप। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है कंपनी का, एक बार आप इसका रिवीजन करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।